ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा चाहते हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा, उन नियमों का पालन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 100% मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा, ये पढ़ाई का वीज़ा है, इसको काम का वीज़ा मत समझना। ये उन लोगों के लिए वीज़ा है जो अमीर हैं। 1 साल की पढ़ाई की फीस 20 लाख रुपया है। 3 साल की डिग्री में दाखिला लोगे 60 लाख रुपया फीस है। 1 साल की पढ़ाई का खर्चा 20 लाख रुपए है। 1 साल की रहने का खर्चा 18 लाख रुपए है। कुल मिला के आपके पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए यदि आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए भेजना है। ये एक तरह का मर्सिडीज खरीदना या BMW खरीदने के मुताबिक ही है। पढ़ाई बैचलर डिग्री या भारत में बच्चे को 2-4 लाख रुपए में पढ़ा सकते हैं। ये 4 लाख रुपए की पढ़ाई जो भारत में मिलती है, ये पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ रुपए की है। यदि आप 1 करोड़ रुपया अपने बच्चे की पढ़ाई पे लगा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, वहां की एम्बेसी, हर कोई आपका स्वागत करेगा। आप चालाकी से 6 महीने की फीस अदा करके एंटर होना चाहते हैं, एक बार पहुंचा दीजिए। आपने पहुंच के खेल खेलना है काम करने का। इस काम करने के खेल को वहां की गवर्नमेंट पकड़ चुकी है। अब किसी भी रास्ते से आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीजा लेके नहीं जा सकते यदि आप गरीब हैं। बार बार गरीब क्यों बोलूंगा? क्योंकि गरीब और अमीर वर्ड से आपको समझ लग जाता है। बहुत सारे लोग जिनके पास रुपए पैसे बहुत होते हैं, उनका स्टेटस नहीं होता। उनके पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं होती, वो BMW नहीं लेते, वो खेत जमीन लेते रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को आपकी आमदन देखनी है। आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है वो देखना है। आपको हर महीने कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है वो देखना है। साधारण शब्दों में समझाऊं, उनको आपकी हैसियत देखनी है। आपकी क्या हैसियत है, उसके बेस पे आपको वीजा मिलेगा। आपका एक बच्चा ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, आप दूसरे बच्चे का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, भूल जाइए, कोई दाखिला नहीं देने वाला। अगर दाखिला मिल गया तो वीजा नहीं मिलने वाला। जो बच्चे ऑलरेडी ट्रेवल्ड हैं, बहुत सारे बच्चे जिनके पास टूरिस्ट वीजा वैलिड है, वो ऑस्ट्रेलिया 2-2, 4-4 बार घूम के आ चुके हैं, वो बच्चे भी यदि स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, उनके वीजे भी नामंजूर हो रहे हैं। क्योंकि पर्पस, जाने का उद्देश्य काम करना है, पढ़ना नहीं है। सो अगर आपको काम करना है तो काम करने का वीजा लो, जो 482 वीजा है। आपको मौज करनी है, मौज करने का वीजा होता है 600 सब क्लास। आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, आपको खर्चने हैं वहां जाके। आप गोल्ड कोस्ट जाइए, आप सिडनी में जाइए, मेलबर्न में जाइए कसिनो में उड़ाइए जितने पैसे उड़ाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया से टूरिज्म जाता है घूमने के लिए। पूरी दुनिया से लोग ऑस्ट्रेलिया में मजा करने जाते हैं, त्योहारों पर जाते हैं, वहां के मौसम के लिए जाते हैं। उस वीजा की कैटेगरी अलग है। यदि आप सोचते हैं आप स्टडी वीजा पे लेके मौज करेंगे, स्टडी वीजा पे जाके काम करेंगे, PR ले लेंगे, ये रास्ता बंद हो चुका है। समझ जाइए इसको। बहुत सारे लोग नकली मार्कशीट बना रहे हैं। 12वीं की मार्कशीट नकली, बैचलर की मार्कशीट नकली, किसी तरीके से बस एक बार लैंड करा दे। कोरोना में बहुत सारे नकली लोगों ने ऐसे वीजा का फायदा उठाया, आज के दिन बंद हो चुकी है। ये सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के वीजा ग्रांट से पहले आपके सारे दस्तावेज चेक होंगे। आपके बैंक में फोन भी जाएगा, आपकी 12वीं की मार्कशीट भी चेक होगी, आपका IELTS PT का स्कोर भी चेक होगा। आपने को गैप का प्रूफ दिया हुआ है ना, वहां पर भी वेरिफिकेशन होगी। आज ऑस्ट्रेलिया ने मन बना लिया है कि सिर्फ पढ़ने वाले लोगों को लाना है। आप नालायक है चलेगा, आपके नंबर कम है चलेगा, आपकी पढ़ाई में गैप है चलेगा, रोकना नहीं है ना, नहीं चलेगा। बिना पैसे के आपको ना तो कोई दाखिला देने वाला है, ना GT क्लियर होनी है, ना ही आपका वीजा मिलना है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, कोई हायर एजुकेशन है, कोई वोकेशनल एजुकेशन है। आज सारा का सारा दारोमदार टिका है आपकी औकात के ऊपर, आपकी हैसियत पर, आपके बैंक स्टेटमेंट पर। सर जी हमारा बिजनेस तो है, हमारी बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तो नहीं मिलेगा वीजा। हमारे पास 100 एकड़ जमीन है बट बैंक में जमा ही नहीं कराते पैसे, बैंक में आते नहीं, हो सकता। तनख्वाह है मेरी 50,000 रुपया, लाख रुपया तनख्वाह है, खाते में नहीं आती, नहीं मिलेगा वीजा। ऑस्ट्रेलिया का वीजा का सिर्फ एक मूल मंत्र है, आप
उस लायक होने चाहिए, उस क्वालिफिकेशन के। आपके पास अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास रुपए पैसे होने चाहिए, और ये रुपए पैसे बैंक में होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो पैसे आते हैं वो बैंक में जमा ही नहीं कराता, मैं भी नहीं कराता, हमारी भी सबकी आदतें होती है। अगर बालक बाहर भेजना है ना तो जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तो उल्टा टांग देंगे वो लोग, वीजा नहीं मिलेगा। वीजा लेने के लिए तुम्हें अपने बैंक में खाते में पैसा डालना पड़ेगा। अगर आपका बालक 10वीं में है, 11वीं में है, अभी से चालू कर दो। कम से कम 1 साल लगेगा आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को ठीक करते हुए, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ठीक करते हुए, अपनी सेविंग को अच्छे से तैयार करने के लिए। 1 साल की तैयारी के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के वीजे के हकदार होंगे। ऐसे वीडियो पे नंबर देखा, अभी फोन करा हमारे दफ्तर में, हाँ जी आ गए जी, हाँ जी सर ऑस्ट्रेलिया भेज दो जी, फंड कर लेंगे सर। मैं सुबह से 10 लोगों को मिला हूँ जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैं पूछता हूँ सर आपके पास फंड है? हाँ जी फंड बता दो आप कितने चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ सर आपके पास फंड है? नहीं आप बताइए कितने चाहिए। अगर उसे 30 लाख रुपया खाते में होना चाहिए। हाँ कोई नहीं करा देंगे। ऐसे कराओगे? और सर करा देंगे। मेरे से क्या चाहते? सर वीजा लग जाएगा। हो जाएगा फिर वीजा भी, जैसे तुम फंड कराओगे वैसे वीजा भी हो जाएगा। अरे मूर्ख प्राणी, ये डिजिटल युग है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फंड करा लोगे तो फिर वीजा भी हो ही जाएगा, जैसा तुम फंड कराओगे वैसा ही तुम्हारा वीजा होगा। लोन करा लेंगे, एफडी पे लोन हो जाता है। सारी चोर मोरियां बंद हो चुकी हैं। जितने भी गलत तरीके, उल्टे तरीके से लोग बैंक में एफडी करके लोन लेके जाते थे, सर्च करके लगाते थे, सारे रास्ते बंद हैं। सीधा सीधा रास्ता है, बैंक में पैसा तुम्हारे मम्मी पापा के होना चाहिए, उसका सोर्स चाहिए, ये पैसा कहाँ से आया, उसकी हर महीने आमदनी का प्रूफ चाहिए। ये जो नील की आईटीआर भरते हैं ना, इसको आमदनी का प्रूफ मानते ही नहीं। वो क्या करेंगे, तुमने सब कुछ दे दिया, अच्छे से चिपका दिया, और रिफ्यूजल लेटर में लिखेंगे हमें नहीं लगता तुम वापस आओगे, जाओ उखाड़ लो जिसका जो उखाड़ना। सो भैया अगर चाहते हो ना वीजा मिले तो बैंक को अच्छे से पकड़ो, कारोबार को पकड़ो। पैसे नहीं है छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं बना, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। साधारण सा एक नुक्ता बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है कि आप ऑस्ट्रेलिया के वीजे लायक हैं या नहीं हैं। आप सुबह BMW खरीद सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है या खरीदने की हिम्मत रखते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। यही एक फार्मूला है। उस कैटेगरी के लोग चाहिए उनको। I-20 भरना वाले लोगों के लिए नहीं है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर अमीर हैं तो ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे लिए है। अगर गरीब हैं, कोई फाइनेंसर से फंड शो करा के जाना चाहते हैं, भूल जाओ, अब ये काम होने वाला नहीं है। रुपए पैसे हैं, कोई चीज अटक रही है, कोई तुम्हारी ऑफर लेटर नहीं ले पा रहा, ड्यूटी क्लियर नहीं हो रही, बहुत सारी और समस्या। कल सुबह आना चंडीगढ़, मुझे मिलना आके, मैं 2 दिन में तुम्हारी ऑफर लेटर ले लूंगा, 4 दिन में जीटी क्लियर हो जाएगी। बट ब्रदर रोकड़ा, पैसा चाहिए, पैसा खुद का चाहिए। सुबह लूट के ले आओगे, कहीं से छीन के ले आओगे, वो पैसे नहीं चलेंगे। प्लाट बेच दिया, कोठी बेच दी, ट्रैक्टर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, नहीं सर नहीं, वो समय चला गया भैया। अकल आ गई ऑस्ट्रेलिया को, अब उसको उसकी वैल्यू पता है। रोल्स रॉयस खरीदनी है ना तो रोल्स रॉयस के दाम पे मिलेगी, और जिसके पास दाम भी होते हैं ना उसको भी देते नहीं है रोल्स रॉयस। औकात देखते हैं, खानदान देखते हैं। जो राजा लोग होते हैं ना उन्हीं को रोल्स रॉयस देते। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, अपने को आपको उस लायक बनाइए। कैसे लायक बनेंगे? अच्छे नंबरों से पास होइए, आइल्स में अच्छे बैंड लीजिए, और रुपए पैसों का, आमदनी का प्रूफ लगाइए, बैंकों में अपने पैसे शो करिए, ईमानदारी से अप्लाई करिए, तो ये वीज़ा मिल सकता। हमारे से अप्लाई कराना, आइए, हम दुकान खोल कर बैठे, हम भी अप्लाई कराएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।